हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। आज मैं स्टैंडर्ड 9 को उड़ान यह गज़ल सिखाने वाली हूँ। प्रस्तुत गज़लों के माध्यम से चंद्रसेन जी ने अनेक मानवीय गुणों की प्रेरणा दे रहे हैं। विनम्रता, उच्च लक्ष्य, स्वाभिमान, दूरदर्शिता, परोपकार, अपनी गज़लों को सुधारने का प्रयास आदि ऐसे गुण हैं जो हमारे व्यक्तित्व का विकास देते हैं। देखते हैं कविता। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ को कटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयंमेवा मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर दिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगने आप बाहर से अगर मांगा नहीं करते। इसका हम सरल अर्थ देखते। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जब व्यक्ति अंधेरे क्षेत्र में हो तो वहाँ प्रकाश की किरण मांगने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रकाश होगा ही नहीं। इसी तरह जब हम कांटों के वन में हो तो वहाँ फूलों की आशा करना या फूल मांगना व्यर्थ है, क्योंकि वहाँ फूल मिल ही नहीं सकते। नेक्स्ट, जिस अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयंमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है वह स्वयं ही विनम्र हो जाता है। उसे किसी से नमस्कार करवाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। इसका अर्थ है, पक्षियों की उपमा देते हुए कवि कहते हैं कि जिसके पंखों में शक्ति हो, अर्थात कुछ पाने की लालसा हो, उसके लिए काम करने की कोई सीमा नहीं होती। पक्षी विस्तृत आकाश में स्वयं ऊंची उड़ान भरता है, वह किसी से पूछकर नहीं उड़ता। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। जिसे हम बहुत अधिक चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें उसके सपनों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। उसके सपने स्वयं हमारी आँखों में स्थान पा लेते हैं, उसकी याद हमारे दिल में रहती है। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। जो लोग अपनी गलती जानकर उसे सुधारने के लिए पछतावा करते हैं, उन्हें बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा चेतना की ज़रूरत नहीं होती। ये पैराग्राफ का अर्थ है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। जिस व्यक्ति की जितनी अधिक उड़ान होती है, जितना अधिक वह काम करे, उसे उतनी अधिक थकान होती है। यानी जो व्यक्ति हमेशा काम करते रहता है, जितना वो संघर्ष करता है अपने जीवन में, उसको उतनी ही थकान होती है। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी जुबान होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है और देखकर और परखता है अधिक, उसकी आँख जुबान का काम करती है। यानी आँखों से ही वो जान लेता है कि ये चीज़ कैसी है, अर्थात उसकी आँखों में उसका अनुभव
दिखाई देता है। बस हथेली की हमारी हमको धूप में साइबान होती है। जब हम कड़ी धूप में चल रहे होते हैं उस समय हम अपनी हथेली से ही छाया प्राप्त करते हैं। अर्थात जब हम परेशानियों में मुश्किलों में फंसे होते हैं तब हमें स्वयं उनका हल ढूंढना होता है, कोई हमारी मदद नहीं करता है। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयां होती है। एक गूंगा जब एक बहरे को बात कर सके वही जिंदगी है। जो धनुर्धारी कान तक कमान को खींचता है उसका तीर उतना ही दूर तक जाता है। अर्थात व्यक्ति अपना लक्ष्य जितना ऊंचा बनाता है उसकी उपलब्धि भी उतनी ही अधिक होती है। तीर जाता है दूर तक, उसका कान तक जो कमान होता है। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। एक शायर की जिंदगी एक धूपदान के समान होती है। जिस प्रकार धूपदान में जलता हुआ द्रव्य अपनी सुगंध से वातावरण को सुहासित कर देता है, उसी प्रकार शायर की प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाती है। इस तरह से इस कविता का सरल अर्थ है। कोण? रॅम्बो कुठे गेला काय माहिती, दिसत नाहीये, झोपला असेल.